कि आप भी डिस्ट्रैक्शन को दूर करना चाहते हैं, कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है, आप किसी तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लग पाता है, आप अपना मोबाइल चलाने लगते हो या कि आप किसी चीज़ में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना। इस वीडियो में आपको इतने सारे टिप्स बताऊँगा आपको, ताकि इनकी अगर टिप्स को अपना लेते हो, तो आप डिस्ट्रैक्शन को बहुत आसानी से दूर कर पाओगे और आप अपने तरीकों से मतलब आप पढ़ाई में मन लगा पाओगे अच्छे तरीके से और डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शेयर करने के पहले इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अब इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। चलिए वीडियो को शेयर करते हैं। तो देखिए, आखिर डिस्ट्रैक्शन होता क्या है ये समझते हैं पहले। डिस्ट्रैक्शन होता क्या है? तो देखिए, डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि आप किसी काम कर रहे होते हो लेकिन आप किसी और काम करने लगते हो। मतलब अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो तो आप किसी और मतलब अगर आप मोबाइल चलाने लगते हो या कि फिर दोस्तों के साथ घूमने निकल जाते हो, आप उस काम के लिए फोकस नहीं रहते हो। ये होता है डिस्ट्रैक्शन का मतलब। अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो मतलब किसी चीज़ से उस काम को हट जाना, उस काम से अलग हो जाना, उस काम में फोकस ना रहना, उसी चीज़ को हम बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। मतलब डिस्ट्रैक्शन मतलब होता है किसी काम को रोकथाम, मतलब उस चीज़ कर रहे हो और चीज़ नहीं हो पा रही है आपसे, उसको हम बोल देते हैं डिस्ट्रैक्शन। ये होता है ये डिस्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन के कारण। अब डिस्ट्रैक्शन के कारण क्या है भाई? कि हम डिस्ट्रैक्ट हो क्यों जाते हैं? हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, ये कि कुछ अलग सा काम कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम डिस्ट्रैक्ट हो क्यों जाते हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा कोई क्या नहीं होता। देखिए, और कारण होते हैं। देखिए, हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन होता है। तो अगर हम मोबाइल फ़ोन को अगर आप स्विच ऑफ नहीं करते हैं, हमारा फ़ोन क्या करते हैं कि हम मोबाइल को बंद नहीं करते हैं। तो वो क्या करता है कि हमको नोटिफ़िकेशन आती रहती है मोबाइल में, तो उस नोटिफ़िकेशन को देखते रहते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि हमारा मन उसी में लगा रहता है, हमारा फ़ोकस नहीं हो पाता। अगर आप डिस्ट्रैक्शन को दूर करना चाहते हैं, तो आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए कि स्विच ऑफ अपने मोबाइल को बंद कर दीजिए, तब आपकी नोटिफ़िकेशन ना आ पाएँगी। हाँ, और दूसरी चीज़ है कि आप जैसे आप मान लो पढ़ाई कर रहे हो, क्या पता उस काम से आपका मन ना लग रहा हो, आपको उस काम से मन लग रहा हो तो आप कैसे फ़ोकस रहोगे, है ना? तो उस काम को आपको मन लगना चाहिए उस काम के लिए, तभी आप फ़ोकस रह पाओगे। आपका मन नहीं लगता उस चीज़ के लिए, तो आप फ़ोकस नहीं रह पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको फ़ोकस करना है उस काम के लिए जो करना चाहते हो। अगर आप अगर अच्छे मन से फ़ोकस करोगे, अगर आप उसको मन से लगन से कर पाओगे करोगे, तो आपका डिस्ट्रैक्शन अपने आप दूर हो जाएगा, है ना? तो आपको उस काम के लिए फ़ोकस से काम करना है, ताकि डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाएगा। अब दोस्त लोगों से मैं जैसे हो जाते हो अपने फैमिली लोगों से, तो आप एक शांत जगह चुनो। एक शांत जगह चुनो, जहाँ आप बैठ के जो अपना जो काम करना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, कुछ भी काम करना चाहते हो, वहाँ बैठ के पढ़ो, वहाँ बैठ के कुछ काम करो। तो उससे क्या होगा कि आप डिस्ट्रैक्शन को दूर कर पाओगे। आप अपने मन में जो ख्याल आ रहे होंगे, तो आप ख्याल को मतलब अपने जो मन के विचार होंगे, थॉट्स होंगे, उनको भगा पाओगे। अगर आप सब लोग के पास बैठे हो, बहुत हल्ला हो रहा है, तो उनके थॉट आपके मन में आएँगे और डिस्ट्रैक्शन दूर नहीं कर पाओगे। सबसे पहली टिप्स यही है कि आप जैसे किसी काम को भी एक शांत जगह पे करो, मतलब जहाँ पास हल्ला ना हो, ज़्यादा आवाज़ें ना आए वहाँ तरफ से, है ना? तो अगर वहाँ से ऐसे काम पे अगर फ़ोकस करोगे आप, तो आप आसानी से डिस्ट्रैक्शन दूर कर पाओगे। चलिए अब हम टिप्स की बात कर लेते हैं कि डिस्ट्रैक्शन दूर करने के टिप्स क्या हैं? तो चलिए टिप्स देखिए, पहला आपको होना चाहिए गोल सेटिंग। आपका कोई एक निश्चित गोल होना चाहिए कि जिस पे आप काम कर रहे हो। ये बताओ, अगर आप पढ़ाई करके आप कुछ बनना चाहते हो, अगर कुछ हासिल करना चाहते हो, अगर आपका कुछ गोल होगा, तो तभी तो आप उस काम को कर पाओगे ना। आपको कुछ गोल ही नहीं है, आप कर रहे हो, तो आप डिस्ट्रैक्ट तो हो ही जाओगे ना। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको कोई गोल ही नहीं है, आप किसी काम पे लगे हुए हो, तो अगर डिस्ट्रैक्ट तो हो जाओगे, क्योंकि भई आपको कोई गोल ही नहीं है, आप काम किस लिए कर रहे हो? अब आपका कोई गोल ही नहीं होगा तो आप डिस्ट्रैक्शन तो आ ही जाएगा आपके ऊपर, है ना? तो आपको एक गोल बनाना है कि हाँ भाई, ये काम मेरे को करना है तो करना है, चाहे वो भले ही मेरे को कितने भी दिन लग जाएँ, लेकिन आप उस काम को गोल है कि मेरे को अचीव करना है। ये देखना भाई कि अगर ये जो मेरे मन में थॉट आ रहे हैं कि मेरे को फुल लाएँगे पढ़ाई के लिए, किसी काम के लिए, तो आपको एक गोल बनाना है कि भाई मेरे को ये काम करना है सो करना है। आप टारगेट बना सकते हो दिन के लिए, एक टारगेट बना लो कि जैसे आप टारगेट बना लोगे कि जैसे देखिए, अब वो जो काम करना है दिन में, टारगेट बना लो, भी काम करना है। तो अगर कोई भी थॉट आएगा तो आपको एक चीज़ रहेगी आपके मन में कि भाई ये काम मैंने करना था, मैंने काम नहीं कर पाया, तो गोल बना लो उस काम के लिए। एक लॉन्ग टर्म गोल बना लो, एक शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म क्या करोगे, शॉर्ट टर्म गोल बनाओगे तो आप एक काम के लिए डिस्ट्रैक्ट ना होगे और उस काम को कंटीन्यूअसली करते रहोगे, है ना? और दूसरी है फोकस। अभी मैंने अब फोकस के बारे में बता चुका है, तो फिर से बता देता हूँ। देखिए, अब फोकस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी काम के लिए फोकस नहीं हो ना, तो आप दुनिया में कोई काम कर ही नहीं सकते, मैं बता रहा हूँ। अगर आपका कोई फोकस नहीं है, अगर आप किसी काम कर रहे हो, उस काम के लिए फोकस ही नहीं हो, आप यहाँ-वहाँ देखने लगते हो, यहाँ पास मन भटकाने लगते हो अपना, तो उस काम को आपको आप फोकस नहीं रख पाओगे। अब जब भी पढ़ने बैठो ना, तो आप लिख लो भाई अपने कि मेरे को कि 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे मेरे को क्या करना है, फोकस से होके पढ़ाई करनी है। फोकस होके पढ़ाई करने में क्या होता है, पढ़ाई करोगे
तो आपका मन डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा भाई। अगर आपको थॉट आते हैं 20 मिनट्स में कि जितने का टाइमर बनाया हो फोकस के लिए, तो अगर थॉट आते हैं तो आप वही विचार कर पाओगे, थॉट सोच पाओगे कि हाँ भाई मैंने इतना 20 मिनट मैंने सोचा था कि मैं थॉट नहीं करूंगा, लेकिन अब मैंने विचार आया, तो उससे क्या होगा कि आप अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर कर पाओगे, है ना। तो उस काम के लिए फोकस करना है कि फोकस बनाना है कि आप उस काम को करना चाहते हो और उस काम को यदि खत्म कर पाओगे, है ना। तो फोकस बनाना तो बहुत जरूरी है। और थर्ड है कि ब्रेक है। आपको उस काम को करते क्या करना है, आप काम करते रहो और साथ-साथ में ब्रेक लेते रहो। आप जो काम किए उसके लिए ब्रेक लो, उसके लिए ब्रेक लो। अब मान लो 1 घंटे आपने लगातार पढ़ाई की 30 मिनट तक, 1 घंटे तक। अब फिर आप डिस्ट्रैक्शन होने लगते हो भाई, आपका मन फोकस नहीं हो पाता। तो उस समय पे क्या करो, ब्रेक लो। अब ब्रेक लो में मतलब नहीं है कि आप मोबाइल लेके देखने लगो। अब ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल ले लो, मोबाइल चलाने लगो, ऐसा नहीं है। ब्रेक लेने का मतलब है कि आप 10 मिनट या कि बस ऐसे बैठ जाओ, ठीक है, आराम कर लो। आराम कर लो मतलब ऐसे लेट जाओ बेड पे। ये कि अपने फ्रेंड लोगों से बात करो, अपनी फैमिली लोग मेंबर से बात कर लो, कि वे कुछ ऐसा कर लो, पानी पी लो, लेकिन आपको कुछ ब्रेक लेना है 10-20 मिनट्स का। तो उससे क्या होगा कि आप उस काम को फोकस कर पाओगे। और आपका जो ब्रेक है, ब्रेक से क्या होगा कि आपका मन जो हो जाएगा, जो माइंड है वो शांत हो जाएगा। तो आप थॉट को दूर कर पाते हो, हाँ। और फोर्थ टिप है मेडिटेशन। हाँ, और इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट काम है मेडिटेशन। तो देखिए मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन जानते नहीं होंगे आप, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि हाउ टू डू मेडिटेशन, मतलब मेडिटेशन कैसे करते हैं, मेडिटेशन होता क्या है, तो आप यूट्यूब पे वीडियो पढ़ जाते हैं, बहुत सारी पढ़ी है, देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो को मतलब आपको ऐसे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेडिटेशन क्या होता है। मेडिटेशन आप बैठे करना पड़ता है, मॉर्निंग में कभी भी किसी टाइम भी कर सकते हो। उससे क्या होता है कि आप बस ऐसे बैठ जाते हो, आपको थॉट नहीं करना रहता, आपको अपने गहरी सांस लेना है, फिर आपको गहरी सांस छोड़ना है, उसमें फोकस करना है। तो अगर आप उस काम पे फोकस करोगे, सांस गहरी छोड़ोगे, उसमें लगे रहोगे, तो क्या होगा कि आपका जो मन है ना, जो यहाँ भटकता रहता है, यहाँ पर जो सोचता रहता है कि भाई उसको मैसेज किया कि नहीं किया, मैं वहां गया था नहीं गया, मेरे को ये करना था नहीं करना था, आते हैं थॉट आपके मन में पढ़ाई करते करते, ये कुछ काम करते करते आते हैं ना। तो आप जो थॉट आते रहते हैं कि भाई ये करना था, वो करना था, ऐसे क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, कैसे क्यों बोल दिया मेरे को, ऐसा करे। तो मेडिटेशन भाई यही काम करता है। मेडिटेशन आप कर लिए ना 1 महीने 2 मंथ, तो अगर आप मतलब अगर 1 साल कर लिए, मान लो 2 महीने कितने भी कर लिए, 1-2 महीने, तो आपका जो मन है ना वो बहुत ज्यादा शांत हो जाएगा। मैं भी बहुत, मेरे को कम से कम लगभग एक 1 ईयर होने वाले होंगे मेडिटेशन करते, मेरे को बहुत लाभ मिले हैं। मतलब आपको गुस्सा कंट्रोल हो जाता है आपका, आपका गुस्सा नहीं आता, आप किसी कोई बोल देगा आपको तो आप अपने आप से कंट्रोल कर पाओगे। आप थॉट मन में ना आएंगे, आप गुस्सा कंट्रोल कर लोगे। आप उसको रिप्लाई गुस्से मन से नहीं दोगे, आप अपने अपने आप से शांत मन से दो पाओगे, गुस्सा शांत मन से जवाब दे पाओगे, आपको गुस्सा नहीं आता। और उस काम के लिए आपका माइंड जो है ना बहुत शार्प हो जाता है मेडिटेशन करोगे तो। आप आपका मन बहुत शांत और आप बहुत ज्यादा खुश रहने लगते हो। और आप उस काम के लिए डिस्ट्रैक्टेड भी ना होगे। अगर मेडिटेशन कर लोगे ना, तो आपका जो मन है, आप जो सोचोगे, आप वही मन थॉट आएंगे, उसके अलावा आपको कोई मन थॉट नहीं आएगा। ये होता है पावर मेडिटेशन की। तो मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन कीजिए आप। और मेडिटेशन बस 10 या 20 मिनट करना है मेडिटेशन आपको मॉर्निंग में। एक यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि मेडिटेशन होता है, कैसे करते हैं। तो इस मेडिटेशन कर लोगे ना आप, तो आप भाई दुनिया की सबसे अच्छी इंसान बन सकते हो। अगर आप सबसे सफल इंसान बन सकते हो अगर आप मेडिटेशन करने लगते हो तो। चलिए अभी सेकंड टिप बढ़ते हैं। देखिए अब टाइम मैनेजमेंट। अब देखिए टाइम मैनेजमेंट मतलब बहुत जरूरी है कि आप काम के लिए टाइम मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। मान लो आपके पास 100 काम है, 10 काम है। अब 10 काम आप नहीं कर पा रहे हो, तो अब भाई अगर एक काम कर रहे हो तो आपके 9 काम के आपके थॉट्स मन में आते रहेंगे, भाई मेरे को ये काम करना है, वो काम करना है। तो ऐसा नहीं, आप उसके लिए टाइम बना लो, शेड्यूल बना लो एक ठो, कि भाई मेरे को इतना काम इतने समय में करना है। उस काम को जब मैं इतने समय में करूंगा, तो उस काम के लिए मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगा। मैं उस काम के लिए कंटिन्यूस कर सकता हूँ, उस काम को करते रहूंगा। तो उससे क्या होगा कि आपका मन उस काम पे लगा रहेगा। और आप यहाँ वहां की चीजों को जो है अपने मन में थॉट में नहीं आने दोगे। और आप अच्छे से वीडियो आप अच्छे सॉरी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। क्योंकि आप जो भी काम करना चाहते हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो वो टाइम मैनेजमेंट जरूर करना है कि भाई टाइम बनाना है उसके लिए। अब मान लो कि 100 काम, मान लो 10 काम है, 20 काम पड़े हुए हैं। अब बताओ उस काम को आप सुबह कर रहे हो या किसी टाइम भी कर रहे हो। अब आपके इतने सारे काम बचे हैं, तो उस मन में थॉट कर आपको थॉट्स आने लगेंगे, भाई उस काम को मैं अभी किया नहीं हूँ, अभी वो काम करना है। तो आप उस काम के लिए फोकस ना रहोगे, आप चाह के भी ना फोकस नहीं कर पाते हो। ताकि फोकस कर पाओगे भाई इतना टाइम है, तो आप टाइम बना लो भाई कि मेरे को अगर काम करना है तो करना है। भले ही 1-2 काम छोड़ दो कि बाद में कर पाओ, लेकिन आपको उस काम जितने समय में कर रहे हो ना, तो उस काम को आपको उतने समय में ही करना है। चाहे आपको कुछ मतलब आप कुछ भी करना पड़े, आप चाहे दूसरे काम को छोड़ दो, तो आपको भले वो रात को कितने भी समय हो जाए, आपको रात को सो ना पाओ, लेकिन उस काम को पूरा करना है। चलिए हमारे जो टिप्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो में आपको कुछ भी मैंने अच्छा बताया हो, अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो, आपको अच्छा लगा हो,
तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।